भगवान ने, श्री राम ने 9 प्रकार की भक्ति माता सबरी को बताई। तो नवरात्रि करने वालों को 9 भक्ति करने का भी फल प्राप्त हो जाता है। 9 प्रकार की भक्ति नवरात्रि में पूर्ण हो जाती है। आज मां सिद्धिदात्री, हमने माता के अष्ट स्वरूप की पूजा कर ली। आज नवम माता के जो स्वरूप हैं, नौ दुर्गा, वो सिद्धिदात्री हैं। नाम से ही आप बहुत अनुमान लगा सकते हैं। सिद्धिदात्री, जो सिद्धि प्रदान करने वाली है, जो सिद्धि देने वाली है। प्रथम दिवस हमने मां शैलपुत्री की पूजा की। कैसे हिमालय की तरह अटल अविचल होकर इस व्रत, इस संकल्प, इस नियम, इस अनुष्ठान को हमने लिया। और इसे करने का एक ही अर्थ है, मनुष्य के जीवन में आनंद, प्रेम और शांति की उपलब्धि होना। तो शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी माता, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी गई कि हमारा मन सदा ब्रह्म में विचरण करे। मां चंद्रघंटा, माता कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, कल महागौरी और आज अब महानवमी की तिथि पंचांग के अनुसार लग चुकी है। हम नवमी में ही हैं। तो अब सिद्धिदात्री मां का आराधना है। कल समस्त कलमश से मुक्त होकर, कालिमा से मुक्त होकर महागौरी का स्वरूप प्रकट हुआ। अर्थात घोर अंधकार से, घोर अज्ञानता से श्वेत वर्णा, कंचन वर्णा माता महागौरी का प्राकट्य हृदय में, अर्थात हमारा हृदय भी भगवान श्री राम जैसा चाहते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कहते हैं ना, बहुत स्वच्छ, उज्जवल, धवल, निर्मल लग रहे हो। तो कल महागौरी का स्वरूप, अभी भी कुछ घंटे पहले तक उन्हीं का स्वरूप। और जब मनुष्य का हृदय निर्मल हो जाए, स्वच्छ हो जाए, पवित्र हो जाए, उसमें कोई कलुषता न रहे, कलमश न रहे, तो फिर माता का नवम रूप अर्थात पूर्ण रूप, पूर्णाहुति रूप सिद्धिदात्री, फिर उस मनुष्य को इस जगत की समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। मां उन्हें सफलता, उन्हें सात्विकता, उन्हें आनंद, प्रेम, शांति हर प्रकार से प्रदान कर देती है। तो आज महानवमी है। आज आप बहुत अलर्ट रहें, होशियार रहें, क्योंकि संपूर्ण नवदुर्गा की पूजा का फल आज ही प्राप्त हो रहा है। नवरात्रि की फल प्राप्ति की रात्रि आज है और कल फिर पुनः विजयादशमी प्रारंभ हो जाएगा। और पूरा भारत ही नहीं, पूरे संसार में जहां जहां सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग हैं, वो इस दशहरा, विजयादशमी को बहुत ही आनंद, हर्ष, उल्लास और संकल्प के साथ मनाएंगे। दसमुंड रावण की मुंडी भी कई जगह कल कटेंगी, जलेंगी, रावण दहन होगा। कभी कभी लगता है कि रावण दहन करने से क्या, इसकी क्या उपयोगिता है। फिर कभी कभी लगता है कि प्रतीक के रूप में यह काम करना उचित ही है। मनुष्य को सदा याद रहे कि रावण जैसा विद्वान आदमी, धनवान आदमी, यशवान आदमी, अनंत सौंदर्य का स्वामी, सेनाओं का स्वामी,
लेकिन अपनी कामना, अपने अहंकार इत्यादि दुर्गुणों के कारण वो दशशीष रावण, 10 इंद्रियां ही जिसके वश में नहीं थी, या यूं कहें कि 10 सिर 10 इंद्रियों के विषय को पूर्ति करने में लगे रहते थे। रावण का सबसे श्रेष्ठ अगर परिभाषा आपको जानना हो तो इतना ही जानो, इंद्रियां 10 होती हैं। उन 10 इंद्रियों से रुचि के अनुसार, रुचि नीति नहीं, मर्यादा नहीं, शाश्वतता नहीं, पवित्रता नहीं, केवल रुचि, इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपनी 10 इंद्रियों के रस को प्राप्त करने की दिशा में सत्य, प्रेम, न्याय, करुणा, मर्यादा सबको ध्वस्त करके बस इंद्रियों के विषय के सुख के भोग में लगा रावण, तो वो 10 शीश जो हैं वो उसी के हैं। रावण के 10 शीश थे कि नहीं थे ये तो बाद का विषय है, पर मुझे जहां तक लगता है कि हमारे जरूर हैं। 10 इंद्रियों के शीश हैं, एक मन का भी शीश हमारे पास है। अगर रावण दशानन है तो हम तो एकादशानन हैं, हमारी तो 11 मुंडियां हैं। रावण से एक मुंडी ज्यादा ही है हमारे पास। 10 इंद्रियों को वश में नहीं कर पाया रावण, और इधर भगवान श्री राम के पिता होने का गौरव प्राप्त करने वाले महाराज दशरथ 10 इंद्रियों को अपने वश में करने का गौरव प्राप्त किया उन्होंने। 2 राज्य हैं, एक लंका जहां 10 शीश है, जिसकी 10 इंद्रियां बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रही हैं। एक अयोध्या है जहां के राजा दशरथ हैं, राम जी राजा नहीं है। राम जी तो युवराज पद पे जाने वाले थे, फिर भी नहीं जा पाए। रावण के जीते जी तो राम जी तो राजा नहीं थे, वो राम जी का पादुका था। भरत जी शासन चला रहे थे, पर परोक्ष रूप से सब शत्रुघ्न जी चला रहे थे। राज्याभिषेक तो राम जी के 14 वर्ष के बाद जब वो वनवास से आए, अर्थात रावण जब इस धराधाम से चला गया पृथ्वी से, तब राम जी का राज्य हुआ। और ये एक बात बड़ा सुंदर मुझे लगा कि वास्तव में मनुष्य के इस अयोध्या में, ये शरीर भी एक अयोध्या की जैसी है, यहां भी दशरथ का राज्य या राम राज्य मैं कहूं, राम राज्य तभी आ सकता है जब 10 शीश जाए, अर्थात 10 इंद्रियों से अमर्यादित सुख भोगने की कामना का जब नाश होता है, तब अयोध्या में राम का राज्याभिषेक होता है। राम कौन है? राम सच्चिदानंद हैं, सत्य हैं, चिद स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप हैं। तो लोग कहते हैं गुरुजी हमारे जीवन में राम राज्य कब आएगा, आराम कब आएगा? वो तब आएगा जब रावण मरेगा आपका, उसके पहले तो नहीं आएगा। साक्षात स्वयं राम जी थे इस धराधाम पर, तब तो रावण रहते हुए उनका शासन नहीं आने दिया। तो हम आप कौन है फिर बताओ? हमारा आपका रावण जिंदा है और हम कह रहे हैं कि हमें राम राज्य भी चाहिए। ये दोनों साथ साथ नहीं हो सकता। सूर्य का आना और अंधेरे का जाना एक साथ होता है। अंधेरा गया मतलब प्रकाश आया। अंधेरा विदा होने का यह अर्थ ही है कि प्रकाश का आगमन हो चुका है। रावण के विदा होने का यह अर्थ ही है कि अब राम का आगमन हो चुका है। रावण विदा और मतलब रावण अस्त और राम का उदय, सूर्योदय और सूर्यास्त होता है ना, तो भगवान श्री राम का सूर्योदय और रावण का अस्त सूर्यास्त ये दोनों साथ साथ होगा। इसलिए
अपनी 10 इंद्रियों की जो अनियंत्रित इच्छाएं हैं, जो अमर्यादित सुख भोग करने की एक जिद है, इल्यूजन है, वो रावण जैसे विद्वान, रावण जैसे बलशाली, यशस्वी जब उसे प्राप्त नहीं हुआ, तो हम आप ये एकादश शीश भी रखे हुए हैं। हमारी तो 11 हैं कम से कम, 10 वो, रावण का तो कम से कम 11 नहीं था। मैं तो अच्छा मानता हूं, आज से रावण के प्रति मेरी थोड़ी सी भावना अच्छी हो गई। ये जब मुझे स्मरण हो आया कि भाई हम रावण को गाली देने के योग्य कब से हो गए, हम रावण को दोष देने वाले कब से हो गए। ये तो हमारे बुजुर्गों ने एक बड़ी अच्छी कहावत कही है कि सूप, आपने पूर्वांचल बिहार इत्यादि में देखा होगा, जिससे चावल इत्यादि को ऐसे 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 करके फटक के उसमें से कंकड़ बाहर निकालते हैं, ऐसे ऐसे करके सूपा बोलते हैं। तो एक दिन सूप जो है वो बैठा हुआ था, तो चलनी आके कह रहा है, तुम में तो बहुत छेद है जी। तो सूप को हंसी आ गई। बताओ, 1 लाख खुद छेद है इस चलनी में। चलनी काट जानते हो, जिससे आटा इत्यादि को आप परिष्कृत करके निकालते हो ताकि उसके मोटे चीज बाहर रह जाएं। हालांकि ये भी खतरनाक ही है, सारा चोकर बाहर चला जाता है और मैदा अंदर ले लेते हो। तो अब तो ये चलो, ये स्वास्थ्य का मामला है। लेकिन चलनी कहते हैं कि जो अवांछित चीजें हैं उसे बाहर कर दें, और जो वांछित चीजें हैं वो आपके उपयोग के लिए आपको मिल जाए। चाय छन्नी बोलते हैं ना, चाय भी छन्ना से छानते हो आप ना, दूध भी छानते हो ना। तो वो जो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हमारे लिए उपयुक्त नहीं हैं, वो वहां रह जाती। तो सूप को देखकर अगर छन्नी हंसे तो ये छन्नी की मूर्खता होगी, क्योंकि सूप में तो 10, 20, 50 छेद होंगे, 100 मान लो, और उसमें तो 1 लाख है, 10,000 छेद है। अब 10,000 छेद वाला 100 छेद वाले पर हंसे तो कुछ आपको उचित नहीं लगता। ये तो वर्तमान में ऐसा हुआ था कि भारतीय लोकतंत्र में एक चुनाव हुआ, जिसमें अभी जिनकी सरकार है प्रधानमंत्री जी की, उन्हें कुछ लोकतंत्र में 240 के करीब सीट प्राप्त हुए, और विपक्ष की पार्टी है उनको 99 सीटें प्राप्त हुई। पर उन्होंने ऐसा एक संभावना बनाया कि लगा कि जैसे 240 वाले को 24 मिला हो और 99 वाले को 990 मिला हो। मैं किसी पार्टी के पक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूं कि देखिए 99 से बड़ा तो 240 होता है। पर आपने खूब आह्लाद लिया इसका। ऐसे ही कभी कभी मैं सोचता हूं कि रावण को हम सब जलाते हैं, रावण को हम सब मारते हैं, कोसते हैं, गालियां देते हैं, धिक्कार देते हैं, पर क्या वास्तव में हमें रावण को धिक्कार देने का साहस होना चाहिए, या हमारे पास नैतिकता होनी चाहिए? साहस तो है, खैर दुस्साहस है हमारे पास। दुस्साहस तो हमारे पास ऐसा है, हम खुद ही चोर हैं और दुनिया को चोर कह सकते हैं। ये दुस्साहस तो सबके भीतर है। हम खुद अमर्यादित हैं, लोगों को अमर्यादित कहते हैं। हमारे भीतर खुद हजारों बुराइयां हों, पर एक बुराई किसी को देख करके और उसके कुर्ते को फाड़ देते हैं और पूरे संसार में उसको बदनाम कर देते हैं, पर अपनी लाखों करोड़ों बुराइयां हमें नजर नहीं आती। मुझे भारतीय ऋषि और फिर जीसस की भी याद आती है कि जब किसी भीड़ में किसी महिला को मारा जा रहा था पत्थरों से, तो जीसस ने कहा कि भाई पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी जीवन में कोई पाप न किया हो। तो लोग ईमानदार रहे होंगे, लोगों ने पत्थर छोड़ दिया। आज का आदमी तो छोड़ेगा भी नहीं, कि पत्थर छोड़ेंगे तो सब समझ जाएंगे कि हम पापी हैं, इसलिए तो 4-5 पत्थर और मारेगा साबित करने के लिए कि हम बिल्कुल निश्चल हैं जी, निष्कलंक हैं। पर उस समय अच्छे लोग होते होंगे शायद, उन्होंने पत्थर छोड़ दिया कि भाई पाप तो हमसे भी हुआ है, तो हम कैसे इस पापी को पत्थर मारें। ये एक नैतिकता की बात है। अब हमारी तो नैतिकता है नहीं, हम तो दुस्साहस में जीते हैं, और हम अपनी कमियों को, अपनी अमर्यादा को, अपनी उदंडता को, अपने ही अज्ञानता को छिपाने के लिए
हमने एक बात सुनी है और आपने भी सुना होगा, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। हम ऑफेंसिव हो जाते हैं। घरों में आपने देखा होगा, परिवारों में देखा होगा, पार्टियों में देखा होगा, देश के बीच में देखा होगा, संस्थाओं के बीच में देखा होगा, परिवारों के बीच में देखा होगा, क्रिकेट में भी देखा होगा। कभी कभी लगता है अब हार ही जाएंगे तो मारो ऑफेंसिव, दे दनादन, उसमें मैच भी जीत जाते हैं। जैसे ही भय छोड़ते हैं, ऑफेंसिव होते हैं, कभी कभी जीत भी जाते हैं। पर कभी कभी 14-12 रन पर सारे सिमट भी जाते हैं, मामला भी साफ हो जाता है। तो ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। आक्रामक होना सबसे श्रेष्ठ सुरक्षात्मक तरीका है। मुझे भी कभी कभी लगता है कि आज के युग में हर व्यक्ति आक्रामक हो चुका है। उसे अपनी मर्यादा से कोई मतलब नहीं, अपने दुर्गुणों से कोई मतलब नहीं। अपने भीतर में पल रहे वो 10 इंद्रियों के जो वासनाएं हैं, उसके कारण उसका मन चंचल है। अजस्र पाप उसके मन के भीतर हैं, पर वो उसको प्रकटित नहीं होने देता और इतना ऑफेंसिव होता है किसी दूसरे व्यक्ति की एक गलतियों पर, किसी एक अमर्यादा पर इतना ज्यादा दंड देने को उत्सुक हो जाता है, इतनी बुराइयां करता है। ये उचित है? आपके घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा दिन रात गलतियां करता रहता है, दोनों 18 साल के ऊपर की हैं। चलो, भारतीय संविधान के अनुसार दोनों बालिग बड़े 25 साल के, और एक दिन में एक आध गलतियां करता हो। पर ये जो गलती करता है पहला, वो बड़ा चतुर है, चालाक है, करता तो है पर छिपा लेता है। और वो दूसरा है, उस बेचारे से 1-2 गलतियां होती हैं पर दिख जाती हैं। तो ये जो 25-50 गलतियां रोज करता है और छुपा लेता है, अपना चेहरा अच्छा बनाया हुआ है, वो उस पर टूट पड़ता है। देखो मम्मी, देखो पिताजी, ये इससे तो परेशानी हो गई है, क्या करेगा ये जीवन, को समझ नहीं आता। और वो बेचारा, वो भाई जानता है कि अभी भी गांजा पी के आया है बाहर से, अभी भी 30 सिगरेट उड़ाए हैं इसने, अभी भी लंपटगिरी करके आ रहा है ये, अभी भी पिताजी का पैसा चुराया है ये, फ्रॉडिज्म कर रहा है ये, पर वो बोल नहीं पाता। घरों में भी कभी कभी ऐसा देखते हैं, कभी कभी मोहल्ले में भी ऐसा देखते हैं, गांवों में ऐसा देखते हैं। एक आदमी मर्यादित है, ठीक ठाक है, ज्यादा गालियां नहीं दे सकता, और एक आदमी महाअसुर जैसा है, पर पूरे मोहल्ले को हाथ पीट पीट के गाली दे दे के कहता है, अरे इसका सब मैं जानता हूं, ये कितना बड़ा पापी है, इसका एक एक भंडा मैं फोड़ूंगा ना तो जीने के लायक नहीं रहेगा। हालांकि अब ऐसे लोगों को अपना भंडा फूटने का भी डर नहीं होता, क्योंकि वो दुस्साहसी होते हैं, क्योंकि मानवता शायद उनके भीतर में नहीं होती, मानवीय संवेदना, मानवीय मूल्य, वो सब वो समाप्त कर चुके होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से लड़ना बड़ा कठिन होता है, और ऐसे व्यक्ति से मर्यादित तरीके से आप लड़ भी नहीं सकते। श्री कृष्ण को बहुत लोग गलत कहते हैं, झूठ बोलते, धोखा दे के मरवा दिया, धोखे से युद्ध कर लिया, सैकड़ों कपट भगवान ने कर दिए युद्ध के दौरान। पर भगवान ने इन सब का स्पष्टीकरण दिया। जब कर्ण कहता रथ का पहिया कीचड़ में फंसा है, ये उचित है मारना, तो भगवान ने पूछा उस समय, अच्छा भैया, एक छोटे से बालक अभिमन्यु को घेर कर और बुरे तरीके से उलझाकर मारना, उसके सर को काटना और पांव से फुटबॉल खेलना उसके सर का, ये कहां का धर्म था भैया? यह धर्म बताइए तो मुझे। रजस्वला द्रौपदी उसी घर की बहुरानी है, और उसी घर का बेटा दुशासन खींच के पकड़ के लाता है, और दुर्योधन ऐसी जंगा पीटता है, ऐसे बिठा दो इस पर ला करके, अपने घर की बहू। कोई मर्यादा नहीं, कोई कुलीनता नहीं, अनाचार, व्याभिचार, अत्याचार। दादाजी खड़े हैं, गुरु द्रोण खड़े हैं, धृतराष्ट्र को तो आंख नहीं है पर सुनाई तो पड़ रहा होगा, गांधारी की तो आंख थी पर पट्टी बांध ली थी कि पति बेटा कुछ भी करें हम देखने वाले नहीं हैं, हम तो इन्हीं की तरफ रहेंगे। मतलब सारे अनीति अन्याय को मानने वाले लोग एक तरफ खड़े थे, और वहां धर्म की रक्षा नहीं हो रही थी। कई लोग कहते हैं कि द्रौपदी ने कहा था कि अंधे का बेटा अंधा होता है,
तो वाणी का जवाब किसी स्त्री के सील का हरण करके लोगे? बहन बेटी का सील हरण करोगे? अगर वाणी से कभी किसी ने कड़वा बोल दिया, यद्यपि महाभारत पूरा पढ़ना होगा आपको, पर चलो मान लेता हूं, माना कि उन्होंने कहा कि अंधे का बेटा अंधा होता है, इसका जवाब वाणी से भी तो दिया जा सकता था। कुछ ऐसी अमर्यादित भाषा ही कह देते, अरे तू भी तो 5-5 पतियों की पत्नी है, तू कौन सी अच्छी है, हो गया बात बराबर। या आज की बात कर रहा हूं, आज की लड़ाइयां जैसे होती है, उसने गाली दिया तू चोर, बोला तेरा बाप चोर, तू डकैत, बोले तेरी मां डकैत। ऐसी तो लड़ाई होती है स्कूलों में, बच्चों के बीच में चलती है, स्कूल में ऐसे ही करते थे। पर मुझे भी आज तक ये समझ में नहीं आया कि बाप मां तो घर में रहते थे, उनका क्या दोष रहता था। ये बच्चे लड़ते थे, बाप मां को गाली देते। बाद में समझ में आया कि बाप मां को गाली पड़नी चाहिए। जिनके घर के बच्चे गाली दें, उनके बच्चों को गाली नहीं पड़नी चाहिए, उनके बाप मां को ही गाली पड़नी चाहिए, क्योंकि जन्म देने वाले वो हैं, गर्भ धारण करने वाली मां है, गर्भ धारण करके 9 महीने तक पालन पोषण करने वाली वो है। फिर बच्चा जब होता है तो अपने दूध पिला करके संस्कार वो देती है, फिर पिता की उंगलियां पकड़ के चलना सीखता है। सब कुछ माता पिता के हाथों में होता है। गीली मिट्टी की तरह बच्चे होते हैं। पर आपने अगर नहीं सिखाया और स्कूल में वो गालियां देते हैं, तो मैं तो बच्चों को अब सिखाने वाला हूं कि बेटो, जो लोग ऐसे हैं वो लोग खुद को गाली मत दिया करना, दोनों कहना कि तुम भी अच्छे तुम भी अच्छे, माँ बाप को गाली देना, क्योंकि गाली के योग्य वही है। क्योंकि उन्होंने, जब आप मिट्टी की तरह थे तो आपका सांचा ठीक नहीं बनाया, ध्रुव और प्रहलाद की तरह। मीरा नहीं बनाया आपको, फिर आपको जना नहीं बनाया, आपको रैदास कबीर नहीं बनाया गया, आपको भारत के महान माता मदालसा, जिनके 7 वर्ष के बेटे अलर्क आत्मज्ञानी हो जाते हैं, आपको अलर्क नहीं बनाया गया। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। वहां तो गाली सुनने के योग्य माता और पिता ही हैं, वहां परिवार और परिजन के लोग ही हैं, क्योंकि आप तो अबुद्ध थे, आप तो छोटे थे, आपके भीतर बोध विवेचना नहीं थी। आपको जैसा बनाया जाता आप वैसे बन जाते, आपको जैसा ढाला जाता आप वैसे ढल जाते। बचपन से अगर दुर्योधन के जिद्द की पूर्ति नहीं होती तो क्या कदापि वो दुर्योधन बनता? बचपन से रावण बहुत अच्छा, पर माता ने कह दिया कि तुम्हारे मामा लोग असुर हैं और देवता लोगों से हमेशा लड़ाई होती है, तुमको गिन गिन कर अपने मामा का बदला लेना है। बताओ, कमाल है। मामा अपना घामा में जाएं, हम काहे मामा का बदला लेते चले? मामा असुर हैं तो हम असुरों के पक्ष में खड़े हो जाएं। अरे मां भी असुर है तो हम मां असुर के पक्ष में खड़े हो जाएं? नहीं खड़े हुए। असुरता का भाव जब थोड़ा सा भी कई माता के भीतर आया, यह आसुरी बुद्धि ही है। बहुत नई बात है, ध्यान से सुन लो। असुषु रमन्ते इति असुरः, जो केवल मैं और मेरे के विषय में सोचता है, मैं और मेरा शरीर और इस शरीर से संबंधित लोग जुड़े हुए, बस उनके विषय में जिनकी परिकल्पना है, उनके स्वार्थ के हित में जो काम करते हैं, शास्त्र उनको असुर कहता है। इसलिए असुर शब्द, मैं आपको खुद को असुर बोलूं, आपको असुर बोलूं तो नाराज मत होना। असुर शब्द यही है जो केवल अपने शरीर को शरीर मानता है, आत्मा को नहीं मानता, बोध को नहीं मानता, विवेक को नहीं मानता, ज्ञान को नहीं मानता, मर्यादा को नहीं मानता, स्वयं को नहीं पहचानता, वो असुर ही तो है। माता कैकेयी के भीतर जब असुरत्व का बोध आया, क्या बोध आया? मैं और मेरा भरत, इसके सिवा आप कोई नहीं रहेगा। मैं रहूंगी राजा की माता, राजमाता, और भरत मेरा रहेगा राजा। न कौशल्या का चिंता किया, दशरथ जी को तो मार ही डाला, राम जी को वनवास भेज डाला, सुकोमल सुयोग्य सीता जानकी परांबा जगदंबा भगवती, उनको भी वनवास हो गया। अयोध्या में चारों तरफ हाहाकार मच गए, लोग रोने लगे, रुदन हो गई। 14 वर्ष तक अपना ही पुत्र गड्ढे में रहा। शत्रुघ्न को कितना कष्ट हुआ, सारी अयोध्या विपत्ति में पड़ी। भगवान राम, माता जानकी, इन्हें कितना कष्ट हुआ मनुष्य के रूप में अगर सोचो तब। पर यह क्यों हुआ?
केवल घर में एक माता के असुरत्व का बोध जागृत होने से एक आसुरी बुद्धि आई, मैं और मेरा बेटा। इसलिए मैं उन महापुरुषों को सदा प्रणाम करता हूं, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र से हों, चाहे वो धर्म के क्षेत्र से हों, चाहे वो देश के प्रमुख उद्योगपति हों। रतन जी टाटा, अभी उनका देहावसान हुआ, भगवत चरणारविंदों में उनको स्थान मिला, पर कैसी जिंदगी है। भारत माता के लिए कार्य किया उन्होंने। उद्योगपति जरूर थे, पर गौरव से हम लोग कहते थे कि कोई देसी अगर उद्योगपति है तो टाटा है। पर रतन टाटा का कोई परिवार नहीं है, आपको पता है, स्वयं उन्होंने विवाह नहीं किया, देश के लिए काम किया, और आज भी वो संपत्ति देश के लिए ही लगेगी, देश के कार्य में लगेगी, देश की उन्नति में लगेगी। ऐसे ही श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जब मैं याद करता हूं तो उनको भी देखता हूं कि वो कभी भी अपने परिवार, इस शरीर से जो परिवार का नाता है, उसको कभी प्राथमिकता उन्होंने नहीं दिया। जैसे देश के 140 करोड़ लोग उनके लिए परिवार हैं, वैसे अपना परिवार भी उसी देश के परिवार में है। वो भेदभाव नहीं कर रहे। श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं ऐसे ही देखता हूं, वह भी, अच्छा इन लोगों को लोग गालियां देते हैं कि इनका तो परिवार नहीं है, परिवार का मोह क्या जानेंगे। हम दो, हमारे दो की चर्चा रावण करता था, मारा गया। हम और हमारे बेटे धृतराष्ट्र करता था, मारा गया। गांधारी करती थी, बर्बाद हो गई। केवल अपने शरीर के रिश्ते को रिश्ता मानना, यह तो असुर का बोध है, यह तो असुर की परिभाषा है। भारत के लोगों का ज्ञान कहां गया? भारत के लोगों की समृद्धि कहां गई? भारत के लोग इतने नॉलेजलेस क्यों हो गए? नरेंद्र मोदी के भीतर हजारों कमियां हो सकती हैं, और उन कमियों को बोलना हमारा अधिकार है, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और बोलना चाहिए कि आपने ये काम नहीं किया, आप ये काम कर सकते थे, क्यों नहीं कर रहे हो? यह हमारा अधिकार है। परंतु जिन चीजों में मर्यादित तरीके से उन्होंने देश को अपना परिवार माना, इस बात के लिए उनकी बड़ाई करने से हमारे मुख रुक क्यों जाते हैं? श्रीमान योगी आदित्यनाथ, देश के संत, उद्योगपति, समाज सेवी, बड़े से बड़े लोग, जिन्होंने समाज के लिए अपना जीवन दिया, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना जीवन दिया, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये कौन लोग हैं? ये मंगल पांडे, ये कौन लोग हैं? ये वीर अब्दुल हमीद, ये कौन लोग हैं? ये एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, ये कौन लोग हैं? इनकी सराहना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इन्होंने राष्ट्र को अपना परिवार माना, इन्होंने वसुधा को अपना परिवार माना। भाई एक बात बताओ, सूप और चलनी वाली बात फिर से आ गई। सूप में 50 छेद और चलनी में 1 लाख छेद, तो सूप को हंसने का कोई नैतिक राइट है क्या? नैतिक राइट है? नहीं है ना, नहीं है। वैसे ही जो केवल अपने 2, 4, 5 परिवार को परिवार मानता हो, देश लुट जाए, देश बर्बाद हो जाए, देश कट जाए, देश हट जाए, पर हमारा ये परिवार समृद्ध होना चाहिए, करोड़ों अरबों की संपत्ति इनके नाम से जमा होना चाहिए, ये देश के, यही कई ने किया। यही आज के कुछ तथाकथित धर्मगुरु, कुछ राजनेता, कुछ उद्योगपति, कुछ समाज सेवी, ये कुछ व्यवसायी, हर प्रकार के डॉक्टर, इंजीनियर, हर आईएएस, आईपीएस, हर आदमी अब बस अपने परिवार को लेकर के जिंदा है। पर जो राष्ट्र की बात करे, उसके प्रति क्यों नहीं हमारे हृदय में उसके प्रति भावना उच्च होनी चाहिए? होना चाहिए ना। उसमें 50 छेद हैं, चलनी में 1 लाख छेद है। तो जब कम से कम परिवार मानने की बात आएगी, तो परिवार जब मानने की बात आएगी, तो हम क्या करें? एक ही काम कर सकते हैं कि जिन्होंने पूरे राष्ट्र को परिवार माना है, हम उनका अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे। मैं कभी 2 साल पहले कभी एक टीवी डिबेट में था किसी राष्ट्रीय चैनल पर, मुझे याद नहीं, अब जिस भी चैनल पर हूं, तो ऐसे कोई चर्चा हो रही थी। उसमें एक संत ही थे, तो मैंने कहा कि मिलावटखोरी का, देशद्रोहिता का, इन सबों का कड़ा सजा होना चाहिए। इस प्रकार की कुछ भाषा मैंने प्रयोग किया। तो फट से उन्होंने कहा
कि आपका तो कोई आगे पीछे है नहीं, आपने तो विवाह किया नहीं है, आप अकेले हैं, आप परिवार के बारे में क्या जानो। तो मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आई। वो एक सनातनी के रूप में आए थे, संत के रूप में आए थे डिबेट में। मैंने कहा आपकी बुद्धि पर मुझे तरस है कि भारत के वो तमाम ऋषि, वो महर्षि, और अभी भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हजारों ऐसे साधु संत, हजारों ऐसे व्यापारी, हजारों ऐसे आईएएस आईपीएस, कई ऐसे हैं 10-20 जिन्होंने विवाह ही नहीं किया, हजारों ऐसे अधिकारी, हजारों ऐसे समाज सेवी जिन्होंने विवाह नहीं किया, वो पूरे राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। तो वो परिवार के मर्म को नहीं समझते, वो परिवार के दर्द को नहीं समझते। ये कैसी ओछी भाषा है आपकी, ये कैसी मूर्खतापूर्ण भाषा है आपकी। तो ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, कभी कभी लोगों को लगता है। जब उसको लगता है मैं गलत कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ हमारे दो में फंसा हुआ हूं, यह आदमी तो पूरे भारत को अपना परिवार मान रहा है, पूरे भारत माता को मां अपना मान रहा है, वसुधा को अपना कुटुंब मान रहा है। तो वो जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनके भीतर में होती है, उसके कारण वो आक्रमण करते हैं ऐसे लोगों पर, उन लोगों को गालियां देते हैं। आप परिवार में हैं, ये कोई दोष है क्या? आप अपने परिवार का, कुटुंब से वसुधैव कुटुंबकम तक हमने कहा, पहले अपने कुटुंब की रक्षा करें, भ्रष्टाचार न सिखाएं, रक्षा करें, दूसरे का हिस्सा छीन करके अपने कुटुंब को न दें, रक्षा करें। पर राम का राज्याभिषेक होना है, पर सब पूरी अयोध्या को दुखी करके, पिता को मार के और राम को और सीता को वनवास करके अपने बेटे को राज्याभिषेक देना क्या कैकेयी महारानी के लिए उचित था? नहीं था ना। तो यही असुरता का लक्षण है। ये असुरत्व जब हमारे भीतर में आ जाए तो हमें समझना चाहिए कि हम ही रावण हैं, रावण कोई अलग नहीं है। चूंकि ये नवरात्रि का समय है और नवरात्रि के समय में 10वें दिन हम विजयादशमी मनाते हैं, और दशहरा का पर्व और त्योहार पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर है। तो आज सिद्धिदात्री माता ने हमें सिद्धि प्रदान कर दिया। हमने जो 9 देवियों की पूजा की, अष्ट देवियों की, महागौरी, जैसे ही महागौरी हमारे हृदय में आई तो हमारा भी मन कैसा हो गया? निर्मल मन, निर्मल मन, हमारा मन निर्मल हो गया। सप्त देवियों की पूजा और अष्टम देवी महागौरी के प्राकट्य से, पूजन का अर्थ क्या है? क्या पांडालों में, क्या सिर्फ कलश में, क्या सिर्फ नवरात्रि के जो कमरे में आप कक्ष में पूजा कर रहे हैं वहां देवी प्रकट होंगी? नहीं नहीं, देवी हमारे हृदय में प्रकट होंगी। अगर केवल कलश में हैं, पांडालों में हैं, दुर्गा जी के पांडालों में हैं, तब चूक रहे हैं। वहां भी होना जरूरी है, अपनी संस्कृति का पालन करना जरूरी है, क्योंकि ये ना होगा तो जिस पाश्चात्य शिक्षा के हम अधीन हैं, जिस मैकुले की शिक्षा के हम अधीन हैं, तो धीरे धीरे तो हम ये भी भूल जाएंगे दुर्गा कौन, काली कौन, शिवा कौन, पार्वती कौन, सीता कौन, अनसुईया कौन, श्री राधा कौन, श्री रुक्मिणी कौन, हम सब भूल जाएंगे जी। इसलिए इन त्योहारों का पालन होना जरूरी है। पर एक बात स्पष्ट सुन लीजिए, इन 9 देवियों का जन्म, इन 9 देवियों का अवतार पांडाल में तो हो, पर पांडाल से पहले तुम्हारे हृदय में हो, तुम्हारे बुद्धि में हो, तुम्हारे मन में हो, तुम्हारे चित्त में हो। ज्ञान स्वरूपा वो देवी, 9 देवियां हमारे हृदय में हों, और उनके ज्ञान के फलस्वरूप हम 9 देवियों का आचरण, चलन, उठना, बैठना, सोचना, चिंतन करना उन 9 दुर्गाओं की तरह हमारा हो। तब तो पूजा है जी, तब तो नवरात्रि है। नहीं तो ये नवरात्रि करते करते 80 साल में एक दिन निकल जाओगे जी। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, वो भी एक पल का किस्सा था, मैं भी एक पल का किस्सा हूं। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा जो आज तुम्हारा हिस्सा हूं। मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है। तो जैसे 70-80 साल में आपके पूर्वज बहुत सारे चले गए पर आत्मज्ञान नहीं हुआ, पूजाएं रखते रहे, पूजा करते रहे, नवरात्रियां करते रहे, पर दुखी भी रहे, अभाव में रहे, तकलीफ में रहे, कभी परम ज्ञानी की तरह नहीं जिए।
इस जगत को नश्वर जगत की तरफ नहीं देखा। जैसे भागवत जी में ये कहा गया, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भविभक्तिनिष्ठा। है ना, गोकर्ण जी ने सुनाया है आत्मदेव जी को। देहस्थिमान सरुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यराग। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं, हे पिताजी इस जगत को ऐसे देखो, पश्यानिशं जगदिदं, जगत इत्यादि को कैसे देखो, क्षणभंगनिष्ठम, ये क्षण में क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाला है। और किसी भी क्षणभंगुर ये शरीर भी है, क्षणभंगुर ये सुख भी है, क्षणभंगुर ये संबंध भी हैं, क्षणभंगुर ये सामान भी है, ये धन भी हैं, ये दौलत भी हैं, ये तुम्हारा कपट भी नहीं चलने वाला, तुम्हारा षड्यंत्र भी नहीं चलने वाला, तुम्हारी भीतर जो अवगुण हैं वो भी क्षणभंगुर हैं, तुम मिटोगे वो भी मिट जाएगा। हाँ, पर इतना है, तुम्हारे अवगुण अगर हैं तो तुम्हारे जाने के बाद भी लोग कहेंगे बड़ा घटिया आदमी था, पूरे समाज को, परिवार को नष्ट कर दिया, देश को नष्ट कर दिया, भ्रष्टाचारी था, आतंकवादी था। पर अगर अच्छे कर्म करके गए तो सारा देश, सारा जगत आपका नाम लेता रहेगा। आज ऋषियों का, महर्षियों का, हमारे दिव्य अवतारों का कितना नाम है, कितना आदर से लोग नाम लेते हैं। कोई श्रेष्ठ काम करके गया तो कितना आदर से, वीर अब्दुल हमीद पाकिस्तान के साथ युद्ध में टैंक, कितना नाम लेते आदर से। कहाँ कोई जाति, मत, मजहब, पंथ, धर्म, कहाँ इसकी बात कुछ आती है कि कौन से संप्रदाय के, आप कौन से मजहब के हैं। सारा देश उन पर गौरव करता है, अशफाकुल्लाह पे सारा देश गौरव करता है। हमारे इसी ब्रज में, गोकुल में भगवान श्री कृष्ण के इतने बड़े उपासक रसखान, सारी दुनिया, सारे कृष्ण भक्त उन पे गौरव करते हैं। तो ऐसे ही मंगल पांडे हैं, महाराणा प्रताप, बताओ कैसे महाराणा प्रताप घास की रोटियां खा करके अपने देश की रक्षा करने वाले, अपने संस्कार और संस्कृति की रक्षा करने वाले। ओह, नमन है, वंदन है, प्रणाम है ऐसे महापुरुष को। वीर छत्रपति शिवाजी महाराज, उनको भी जातियों में बांटने का प्रयत्न हो रहा है। अरे एक बात समझो, स्पेसीज का मतलब होता है दुनिया में दो ही जाति होती है। अब आज स्पष्ट सुन लो, बाकी किसी जाति को मैं नहीं मानता। दुनिया में दो ही जाति होती है। क्या? एक ज्ञानी, एक अज्ञानी, एक बुद्ध, एक बुद्धू। समझ रहे हो? एक सत्य, एक असत्य, एक धर्म, एक अधर्म, एक न्याय, एक अन्याय, एक उत्तम, एक अधम। इनके सिवा कोई जाति नहीं है। ये जो जाति जाति रट रहे हो ना, और मैं भी आपको सदा कहता हूं, देयर इज नो कास्ट, ओनली आवर राष्ट्र। कई लोग कहते हैं पहले राष्ट्र तब कास्ट। मैं कहता हूं कास्ट है ही नहीं, केवल राष्ट्र है। किस बात का कास्ट? कास्ट तो दो हो गए ना, कह दिया ना, दो ही, राम रावण, बुद्ध बुद्ध। सबसे बढ़िया है ज्ञानी अज्ञानी, सज्जन दुर्जन। तीसरी जाति कहां है जी, बताओ मुझे। जाति नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहता, है, पर दो ही है ना, दो जातियां हैं। महामूर्ख, ज्ञानी। अब आप तय करो कि किस जाति में हो। बाकी ये जातियां तो मैं बोल रहा हूं धीरे धीरे, पहले कितनी थी, 1000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, करोड़ बांटते रहो। मैं तो लोगों को कहता हूं, कभी पत्रकार मुझसे पूछते हैं कि हम चिंता मत करो, कुछ दिन के बाद जैसी अवस्था चल रही है, पत्रकार एक जाति हो जाएगी, नेता एक जाति हो जाएगी, डॉक्टर एक जाति हो जाएगी, इंजीनियर एक जाति हो जाएगी, किराना दुकान वालों की अलग जाति हो जाएगी, ठेले पर केले बेचने वाले अलग जाति के हो जाएंगे।
ये कर्म के अनुसार कुछ चीजें बनाई गई थी, स्पेसिफाइड की गई थी। लोहा जो बनाएंगे उनको लोहार कहेंगे, पर वो छोटा है, अधम है, बुरा है, ऊंच नीच का भाव, ये कहां से आया भाई? और ये आया तो इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। जो इस समाज में लोहे का काम करते हैं, इस समाज के श्रेष्ठता में, इस समाज के सेवा में, मनुष्यों की सेवा में उनका कम योगदान है। सोना बनाया सुनार, लोहा बनाया लोहार, खेती की किसान, किसान के खेतों से सामान लेकर के बाजार तक पहुंचाया, फिर लोगों तक पहुंचाया व्यापारी। कुछ एक शरीर की विधा को सीख करके अगर आपके शरीर में कोई कष्ट आए तो उसको पैसे लेकर के दूर करने का, आपसे कुछ लेंगे और फिर उस कष्ट को दूर करेंगे, उसको डॉक्टर। ब्रिज बनने हैं, बड़े बड़े आने जाने हैं, पुल बनने हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बननी हैं, उसके लिए एक इंजीनियर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर। बट वेयर इज सुपीरियर एंड इंफीरियर? इंटीरियर तो समझ में आया, आर्किटेक्ट तो समझ में आया, पर छोटा बड़ा कहां से हो गया? जिन्होंने प्यून, मतलब वो जो बैठे हैं कुर्सी पे पढ़ लिख के, उनको जल पिलाने का, उनके फाइल देने का, जिन्होंने सेवा का व्रत लिया है, उनको प्यून, चपरासी कहा गया। तो चपरासी छोटा कैसे हो गया जी? उसको हेय दृष्टि से देखने का अधिकार आपको किसने दे दिया? आपकी अज्ञानता की पराकाष्ठा है। जब सभी एक ही परम पिता की संतान हैं तो सहोदर भाई हुए ना, सगे भाई। एक पिता से जन्म लिए बच्चे सगे भाई होते हैं। ईश्वर एक हैं और सभी मानते हैं, जितने भी मत हैं, जितने भी मजहब है, सब यही मानते हैं कि हम एक ईश्वर की संतान हैं। तो मैं पूछता हूं कि जब सब एक ही पिता की संतान हैं तो फिर एक ही पिता के संतान शत्रु कैसे हैं? भाई क्यों नहीं, सहोदर क्यों नहीं? क्यों हम दो, हमारे दो के कारण हम लोगों को मारने पे पड़ते हैं? क्यों मेरा ही सबसे ऊंचा, मैं जो मानूंगा वही सबसे ऊंचा, मैं जो पहनूंगा वही सबसे अच्छा, मैं जो कहूंगा वही सबको मानना होगा? ऐसी अमानवीयता, ऐसी अमर्यादा, ऐसी गुंडागर्दी क्यों? इस सभ्य समाज में, सभ्य राष्ट्र में, सभ्य मानवता में इतनी गुंडागर्दी क्यों? ये नवरात्रि इसके लिए, शैलपुत्री तपस्या। और जब निर्मल हृदय हो जाए, जब भेदभाव न रह जाए, सिया राम मैं सब जग जाना, सब जग जानी करहूं प्रणाम, जोरी जुग पानी, जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम, जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम, जोरी जुग पानी। भगवान सीताराम, हर नारी में सीता का दर्शन, हर पुरुष में भगवान राम का दर्शन करते हुए करहु प्रणाम, जोरी जुग पानी। ये तो रामचरितमानस में लिखा है। रामचरितमानस के इस चौपाई को आप नहीं पढ़ते, इस चौपाई का प्रचार नहीं करते, इस चौपाई को राष्ट्रीय चौपाई घोषित नहीं कर देते। जब वही है सबका नूर, उसी का नूर सब में समाया है, और हम भी वही कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब उसी का अंश है, उसी परमात्मा का, तो तुलसीदास जी से बड़ा कोई राष्ट्र और वसुधैव कुटुंबकम और प्राणी मात्र की सेवा करने वाला कोई हुआ? गालियां तो देना बड़ा आसान है, पर उनके इस चौपाई को राष्ट्रीय नहीं, वैश्विक चौपाई क्यों नहीं घोषित कर, यूएनओ क्यों नहीं घोषित कर देता कि वाह वाह वाह,
सनातन धर्म को मानने वाले, सनातन संस्कृति को मानने वाले, सनातन सभ्यता को मानने वाले ने क्या लिखा है, इनको लाया जाए। क्या बोला? सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। अब हम दो हमारे दो गए, इसमें अपना पराया गया, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। क्यों? सब में श्री राम का दर्शन हो रहा है, सब में सियाजू का दर्शन हो रहा है, जानकी जी का दर्शन हो रहा है। किसको ठगें, किसका चोरी करें, किसको दुख दें, किसको मारें, किसको काटें, ये भावना वैश्विक भावना होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि इस मंत्र को, इस चौपाई को भारत का ही नहीं, दुनिया का एक सबसे बड़ा जीवन का स्लोगन बना देना चाहिए। यूएनओ को, सारे 200 से अधिक देशों को मिलकर के एक प्रस्ताव पास करना चाहिए कि रामचरितमानस के इस वक्तव्य का हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। सब में भगवान का दर्शन करते हुए सबके प्रति भावना उच्च हो, एक हो, नेक हो, वसुधैव कुटुंबकम हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः हो, सर्वे सन्तु निरामया हो। ये वही सब चौपाइयां हैं, वही छुपी हुई चीजें हैं जो आज गड़ी हुई हैं, दबी हुई हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। नक्कार खाने में तूती की तरह रह जाती, आवाज नहीं गूंजती। आज अगर रितेश्वर ने अपने मन में कोई एक विचार किया कि मैं इस देश की भूमि पर सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण करूंगा, सनातन गुरुकुलम का निर्माण करूंगा, यह कोई वर्ग भेद के लिए नहीं होगा, बल्कि भेद मिटाने के लिए होगा। अभेद, अद्वैत, वेदांत, सार सिद्धांत, जहां मनुष्यता की शिक्षा दी जाएगी, जहां हम सब सहोदर भाई हैं, इस बात की शिक्षा दी जाएगी। अब मैं पूछता हूं, कोई मुसलमान क्यों विरोध करेगा इस सनातन विश्वविद्यालय का? मैं पूछता हूं, कोई क्रिश्चियन क्यों विरोध करेगा इस सनातन विश्वविद्यालय का? और सिख तो हमारे ही भाई हैं, चौथे भाई, घर का सबसे बड़ा भाई। सनातनियों की रक्षा करने के लिए उस समय जब अत्याचार अनाचार बढ़ गए थे, तो हमारे ही घर में 4-4, 5-5 बेटे होते थे। बड़ा बेटा निकल गया कि तुम लोग अच्छे से घर में रहो, मैं सुरक्षा के लिए पंच ककार को धारण करता हूं। वो तो हमारे ही हैं, बड़े भैया हैं हमारे, वो तो हमारे बड़े भैया हैं सिख। बुद्ध कौन है? गौतम बुद्ध, बताओ। सिद्धार्थ है ना, राजा के पुत्र हैं। तो बुद्ध एक जाति कैसे हो गई? बौद्ध जाति कैसे हो गई? बौद्ध एक अलग सेक्ट कैसे हो गया? रिलीजन कैसे? रिलीजन हो सकता है, पर आध्यात्म तो एक ही है, सभी सनातनी। हमारे ही सिद्धार्थ, राजपुत्र सिद्धार्थ निकले और गौतम बुद्ध बन गए, महावीर, जितने भी महापुरुष। कोई क्यों विरोध करेगा? किस लिए विरोध करेगा? इसलिए तो कहता हूं कि सनातन विश्वविद्यालय के सम्मानित 1 करोड़ पहले संस्थापक सदस्य बनने का गौरव प्राप्त कर लो। दुनिया वालों, तुम्हारी पीढ़ियां हजारों वर्ष तक, जब तक ये पृथ्वी चलती रहेगी, अगर तुम्हारी बुद्धि खराब न हुई और परमाणु से इसका नष्ट न किया तुमने, पृथ्वी को, मानवता को अगर नष्ट भ्रष्ट न किया, जीव को समाप्त न किया कुछ पागलों ने, तो ये पृथ्वी जब तक रहेगी तब तक तुम्हारी बच्चे, सिर्फ तुम्हारे ही बच्चे नहीं बल्कि इस दुनिया के हर बच्चे कहेंगे कि वो 1 करोड़ प्राथमिक फाउंडर मेंबर हैं, फला उनका नाम। वो चाहे कोई एलेक्स हो, चाहे कोई अशफाक अहमद हो, चाहे कोई राम प्रसाद जी हो, चाहे सुरिंदर सिंह जी हो, चाहे कोई हो दुनिया का, अफ्रीका में बैठा हो, कहीं बैठा हो, चाइना में बैठा हो, सिंह जुंग फिंग, मुदा हत्तुरई,
गई बुबका, वो कहीं वो रसिया में हो, वो गौरव करेंगे, मेरे पिता, मेरे बड़े भाई, मेरे दादाजी सनातन विश्वविद्यालय जो विश्व में सबको अपना मानने के लिए इस विद्या का प्रारंभ किया, जिस समय विश्व युद्ध का खतरा था, उसके फाउंडर मेंबर मेरे पिता, मेरे दादा रहे हैं। अरे आप अमर हो जाओगे केवल इसी से। सत्य कहता हूं, एक सत्य के राह पर, मार्ग पर हम निकल रहे हैं। याद रखो, आज साधारण लगती होगी रितेश्वर की बातें, पर ये बातें साधारण नहीं हैं, ये बातें बड़ी श्रेष्ठ हैं। और मैं बोल ज्यादा इसलिए रहा हूं कि रोज बोलता नहीं, जब सुर आती है 8 दिन 10 दिन तो खूब बोलता हूं। अब डिजिटल जमाना है, उसमें कट करो, सुनो, भेजो, ये बातें कभी पुरानी नहीं होंगी। सत्य कभी पुराना नहीं होता जी, सत्य सदा नया होता है। गंगा जल कभी पुरानी होती है, नदी की कोई धार कभी पुरानी होती है, घाट पुराने होते हैं, पर जल जो जा रही है वो सदा नई है। वैसे ही सत्य शब्द बड़ा प्राचीन है, अनादि है, पर सत्य सदा नवीन है, इसी वक्त है। पुराना सत्य नहीं होता, सत्य शब्द पुराना है, पर सत्य सदा नया होता है, वर्तमान में, अभी। तो महागौरी के प्राकट्य हृदय में जब आपका प्राकट्य होगा तो सिद्धिदात्री मां आपको सिद्धि प्रदान करेंगी। भैया कहां गए और लोग? और या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ऐसी अष्ट देवियां, अष्टम देवी जब महागौरी के रूप में प्रकट होती हैं तो नवम देवी, हां भैया तेरे हृदय में महागौरी आ गई, तेरी कालिमा मिट गई, अंधकार मिट गया, अज्ञानता मिट गया, कपट मिट गए, छल मिट गए, प्रपंच मिट गए, 10 इंद्रियों से केवल अनर्गल सुख लेने की वासना मिट गई, तृष्णा मिट गई, ऐष्णा मिट गई, पुत्रैष्णा, वित्तैष्णा, लोकैष्णा मिट गई। तो मिट गई तो अब मैं सिद्धिदात्री के रूप में आ रही हूं और सिद्धिदात्री के रूप में तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। मां कहती हैं गौरी, क्या? जाओ, समस्त रिद्धियों, सिद्धियों और निधियों से परिपूर्ण करती हूं तुम्हें। क्यों? क्योंकि तुमने शैल पुत्री की तरह अपनी तपस्या को किया, अटल अविचल होकर के ब्रह्मचारिणी बने तुम, तुम्हारे भीतर में प्रकट हो गई, ब्रह्म के विचार तुम्हारे भीतर में आ गए। ऐसे करते करते अष्टम देवी जब महागौरी के रूप में आती हैं, आपकी समस्त कालिमा को मिटाती हैं, तो नवम देवी महानवमी के दिन सिद्धिदात्री बनकर के आपकी जितनी असफलताएं हैं, जितने दुख हैं, रोग हैं, शोक हैं, जिनके कारण आप डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो, तनाव में हो, विचलित हो, वो सब महागौरी के प्राकट्य के कारण महानवमी के दिन सिद्धिदात्री माता उपस्थित होकर के आपको आशीर्वाद देती हैं कि जाओ, मैं तुमको अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहूं रघुपति के दासा, ये वर देती हूं। यह वर तुम्हें प्राप्त हो जाता है। तो यह है नौ दुर्गा की पूजा। बाकी सब ठीक है, बाह्य जो उपचार हैं, क्योंकि आप जब पूजा में भी बैठते होंगे तो पंडित जी मंत्र पढ़ते होंगे। भगवान के मंत्र से क्या कहते हैं कि ऐसा है कि अंदर बाहर दोनों तुम्हारा स्वच्छ हो जाए, पवित्र हो जाओ।
वो भी कहते हैं, पुरोहित जी भी, अंतर बाहर दोनों स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। तो बाह्य स्वच्छता, घर को लीपा, घर की सफाई की, कलश रखे, सुंदरता से रहे, उपवास किया, बड़ी अच्छी बात है। पर अंतर की सफाई तो इसी ज्ञान के द्वारा होगा, गुरु ज्ञान के द्वारा होगा कि वो अष्टम देवी के प्राकट्य के फलस्वरूप नवम देवी आकर के हमें समस्त सिद्धियों को प्रदान कर रही हैं। अर्थात अब तक तुम साधक थे, अब तुम सिद्ध हो गए, सुजान हो गए। नवदुर्गा का अर्थ यही है। प्रारंभ हुई शैलपुत्री से, अटल अविचल पहाड़ की तरह, कोई कुछ कहे हमको नहीं सुनना, हमें तो बस अपने गुरु वचनों को रखना संभाल के। एक एक वचन में गहरा राज है, जो कह दिया वो हमें मानना है। और फिर वही शैलपुत्री महागौरी के रूप में हमारे हृदय को पूर्ण निर्मल कर देती हैं, गौर वर्णा कर देती हैं। और जब वो गौर हो जाता, जब वो बिल्कुल निर्मल हो जाता, तो नवम दिन आकर के समस्त सिद्धियां प्रदान कर देती हैं। अब तुम साधक नहीं रहे, अब तुम सिद्ध हो गए, अब तुम सुजान हो गए, अब तुम सिद्धियां बांटने के योग्य हो गए। नवरात्रि का इतना मतलब है। पर हम तो पहली नवरात्रि, दूसरी नवरात्रि, तीसरी नवरात्रि पे नवरात्रि किए जा रहे हैं और बंटाधार होता जा रहा है, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, कमियां बढ़ती जा रही हैं, दुख बढ़ते जा रहे हैं, कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, लड़ाइयां बढ़ती जा रही हैं, इंद्रियां और अनियंत्रित होती जा रही हैं। क्यों भैया? एक ही नवरात्रि काफी है। एक नवरात्रि किया और सिद्धिदात्री ने आकर के सफलता का आशीर्वाद दे दिया। तो हर 6 महीने में नवरात्रि आ रही है। हां सही है, गाड़ी को बीच बीच में ले जाकर के ओवर वाइलिंग करवानी पड़ती है, तेल इत्यादि बदलवाने पड़ते हैं सब। जाता ने गराज में गाड़ी देते हैं कंपनी में जाकर के सर्विसिंग के लिए, तो ये सर्विसिंग होती है हर 6 महीने में नवरात्रि में। हाँ भैया, कुछ भूले तो नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, कुछ धीमा तो नहीं पड़ रहे, तब तक फिर 6 महीने में नवरात्रि आ गई। फिर से आ जाओ शैलपुत्री, फिर से ब्रह्मचारिणीम, और फिर मिलेगा तुमको क्या? कहा फिर हम महागौरी, फिर सिद्धिदात्री, जाओ फिर आनंद के साथ रहो 6 महीने तक, सर्विसिंग कराओ, 6 महीने तक आनंदित रहो। तो ये नवरात्रि कोई एक बाह्य प्रक्रिया नहीं है। नवरात्रि केवल वो डिंग डांग गरबा नहीं है। नवरात्रि केवल नाचना गाना नहीं है। नवरात्रि केवल नए कपड़े लेकर के पहनने का नाम नहीं है। नवरात्रि केवल 9 दिन तक ये वो करने का नाम नहीं है, बल्कि ये नवरात्रि हमारे तन को, मन को, हमारे जीवन को सुरम्य, सुंदर, सुगठित, मर्यादित, आनंदित, आह्लादित बना देती है, सुख समृद्धि से भर देती है। सिद्धिदात्री हमें सिद्ध बना देती हैं। सिद्ध नहीं कहते, वो बड़े सिद्ध पुरुष हैं। मैं तो कहता हूं नवरात्रि करने वाला हर साधक 9वें दिन सिद्ध हो जाता है। और जब 9वें दिन सिद्ध हो गया तो अगले दिन दशमी के दिन विजयादशमी मनाता है। हाँ भैया विजयादशमी आ गई, हाँ भैया दशहरा आ गया, अब देखो मैं विजयादशमी मना रहा हूं, विजय हो गई हमारी। असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की, अन्याय पर न्याय की, अज्ञानता पर ज्ञान की, घृणा पर प्रेम की विजय हो गया, विजयादशमी हो गई। 10 इंद्रियों पर विजय हो गया, मन पर विजय हो गया, बुद्धि पर विजय हो गया, चित्त पर विजय हो गया, आत्मस्थ हो गए, आत्मज्ञानी हो गए, सर्वसिद्धि प्राप्त हो गई, सिद्ध और सुजानों में हमारा नाम हो गया। नवरात्रि का यह अर्थ है। असली अर्थ यह है। बाकी सब ठीक है, करते रहिए, पर असली अर्थ यह है नवरात्रि का। इसके बिना नवरात्रि पे नवरात्रि करते जाओगे, 2-4 दिन जरूर उपवास रहने के कारण थोड़ा अच्छा लगेगा। और वो भी उपवास कहां है, वो तो जो रहते हैं उनको प्रणाम, सचमुच रहते हैं। बाकी तो भरत माने भरत, दही 1 दर्जन केला खाए गई मैया, 2 किलो दूध गटक गई भैंसिया को, रबड़ी खाए गई, वहां पे चिलगोजा पे खा रही है, वहां पे फल खा रही है, वहां पे बढ़िया डोसा बन रहा है फलहारी को, आलू घी में तल रहे हैं, बढ़िया मखाना और बढ़िया ये कुरकुरे क्या क्या उसमें डाल करके, सेंधा नमक डाल करके, घी में फ्राई करके, ओहो मत पूछो महाराज, खूब बढ़िया पाए जा रहे हैं। बोला नवरात्रि में हमारा कुछ वेट कम होगा, और नवरात्रि में वेट था 60 किलो और नवरात्रि के 9वें दिन वेट किया तो 72 किलो।
तो 12 किलो और बढ़ गए महाराज। हम दूसरे की क्या कहें, हम खुद ही 69 kg के थे, तो बहुत बहुत ही, हम तो केवल लौकी और ये सब कुछ कुछ खाते हैं, तो बीच में लगता है एक दिन कोई आलू दे दिया, एक दो दिन, तो दूसरे दिन जब हमने वेट किया तो महाराज 71.3 kg हो गया। हम की बताओ महाराज 2 दिन में 2-3 किलो बढ़ गए। हाँ, क्या खा गया। तो हम तो भरत कर रहे हैं, भरत कहां हो रहा है जी। भाई ये बहुत धुंधला आ रहा है, मैं देख पा रहा हूं। ठीक है, ओके। क्या इंस्टाग्राम पे भी हो रहा है ये? ओके। इंस्टाग्राम वालों को भी नवरात्रि की शुभकामनाएं, फेसबुक वालों को भी नवरात्रि की शुभकामनाएं, यूट्यूब वालों को भी नवरात्रि की शुभकामनाएं, और बाकी हमको आता ही नहीं, हम इतना ही जानते हैं भैया, ये सब बालक हमें बताते हैं तो हम आपको बता देते हैं। तो ऐसी नवरात्रि करें, ऐसा मौज करें, और ये नवरात्रि, हमारे ये व्रत, हमारे ये त्योहार, दशहरा, दीपावली, होली, ये सब, इसका शाश्वत अर्थ क्या है, ये कैसे मनाए जाएं, इसके लिए ही सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण है। हम अपने त्योहार मनाना तो सीख जाएं, त्योहारों की महिमा और गरिमा तो सीख जाएं, वो तो हो जाए। तो आज आप एक चीज जरूर सीखेंगे कि चलनी है तो सूप की निंदा मत करिए, अपने चलनी में कम छेद हो जाए उसकी चिंता करिए। अगर जल रखना हो, शुद्ध दूध रखना हो उसमें, तो चलनी के छेदों को बंद करना होगा। वो चलनी तो फिर भी अच्छी है चलनी, पर हमारे काम आ जाती है। हम ऐसे चलनी है कि लोगों के दिल के छलनी छलनी कर देते घर में ही दिल को छलनी छलनी कर दिया, समाज में छलनी छलनी कर दिया, दिल तोड़ दिया लोगों का, मन तोड़ दिया, भ्रष्टाचार कर लिए। वो चलनी तो फिर भी हमारे उपयोग में लग रही है, परंतु हमारे जो ये चारित्रिक चलनी है, ये कितनों को छलनी कर रही है। ये कब रुकेगा, ये कब बंद होगा? इसलिए सनातन विश्वविद्यालय के निर्माण में भारत ही नहीं, दुनिया का हर व्यक्ति लगेगा। भारत विश्व गुरु है, सनातन संस्कृति हमारी है, और बाकी तो भूल ही जाओ, ये कास्टिज्म और ये रिलीजन, ये सब भूल जाओ, ये सबसे ऊपर है, ये सबसे ऊपर की बात चल रही है। मुस्कुराता हुआ मनुष्यता, मुस्कुराती हुई दुनिया की परिकल्पना सनातन विश्वविद्यालय कर रहा है, और यह तभी होगा जब हम भारतीय जगेंगे, जब हम सनातनी जगेंगे। आप में शक्ति है, आप जगोगे तो देश की, यह देश विश्वगुरु बनेगा, और विश्वगुरु बनकर के दुनिया के अंधकार को मिटाएगा। जो केवल असुसु में हैं, शरीरों में लगे हुए हैं, शरीर से उन्हें चैतन्यता तक, बोध तक, सत्यता तक ले जाने का जिम्मा भी भारत का है। पर भारत के लोग ही अगर पतित हो जाएंगे, तो पतित तपावन भगवान जो यहां पर प्रकट लेते हैं, बाकी पतितों का उद्धार कौन करेगा? बहुत बहुत शुभकामना। और फिर से कहता हूं, सनातन विश्वविद्यालय के निर्माण की प्रक्रिया को धीमा मत करो। आज देश के लोगों को और दुनिया के लोगों को इसका महत्व कितना समझ में आ रहा है मुझे पता नहीं, पर इतना मैं अवश्य कह सकता हूं, इस दुनिया भर में अगर सबसे महत्वाकांक्षी, महत्व की और सबसे विराट कोई योजना आज इस पृथ्वी पर है, तो मैं विद्वानों को, भारत के लोगों को, दुनिया के लोगों को आमंत्रित करता हूं। मैं ये साबित कर दूंगा कि इस दुनिया में अगर आज सबसे बड़ी कोई योजना चल रही है और सबसे जरूरत जिस योजना की है, प्रत्येक मानव को, जीव को, संसार को आनंदित होने के लिए, वो सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण है। और उस सनातन विश्वविद्यालय के निर्माण की प्रक्रिया का प्रथम चरण, जब 1 करोड़ संस्थापक सदस्य हमें आपको बनना है। बैठो मत, बैठो मत, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम।
कल ही मैंने कहा था 108 की माला बनाओ, ऐसे 108 की, एक व्यक्ति कम से कम 108, और उन 108 को हाथ जोड़ करके कहो कि आप तो सनातन विश्वविद्यालय के सदस्य बन रहे हो, सनातन समूह को, आपको भी 108। कल भैया 108, हाँ बोला आपको बनाना है भैया 51, चलो कम से कम न्यूनतम 11 बोलना उनको, फिर वो दें, उसको 11 दें, उसको 11 दें। मैंने कहा ऐसे 5 कदम कोई चल लेगा। आपने किया, 108 बनाया, 108 को बोला आप लोग 108 करो, उसमें से 51 भी लोगों ने किया, 31 लोगों ने किया। उन्होंने जिनको किया उन्होंने ऐसे 1 2 3 4 पंचम तक पहुंचते पहुंचते कई करोड़ से आगे निकल जाएंगे। और मेरी तो आकांक्षा है फाउंडर मेंबर तो 1 ही करोड़ रहेंगे, बाकी फिर सदस्य होंगे वो अरबों होंगे। केवल 140 करोड़ नहीं होंगे, वो 4-5 अरब होंगे, पूरे विश्व के लोग होंगे। हाँ, गौरव में मत रहना कि खाली भारत के लोग रहेंगे, पूरी दुनिया, वसुधैव कुटुंबकम, सब लोग इस पे रहेंगे। पर हे भारतीयों, हे भारतवर्ष के सनातनियों, हे भारतवर्ष के निवासियों, आपका रंग कुछ भी हो, आपकी हाइट कुछ भी हो, आपका पहनावा कुछ भी हो, आपकी पूजा परंपरा कुछ भी हो, हम हैं मनुष्य, हैं भारतीय, हैं सनातनी, हैं सब मुस्कुराहट देने के लिए आए हैं। तो सब बंधन तोड़कर और संस्थापक सदस्य बनने की प्रक्रिया शुरू करिए। पुनः आज महानवमी के दिन माता सिद्धिदात्री को प्रणाम करते हुए बड़ा हृदय में आह्लाद है, और आप सबको भी प्रणाम करता हूं। प्रणाम करके आनंदित होकर, आह्लादित होकर, अब तो हम सिद्धिदात्री मां के छत्र छाया के नीचे हैं। अजी सिद्धि प्राप्त हो गई है अब, और रामदास भी हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहूं रघुपति के दासा, सदा रहूं गुरु के दासा। ऐसी भावना से आज के अपने इस वक्तव्य को यहीं पर विराम। कल विजयादशमी, कल फिर मिलेंगे एक नए हर्ष, नई उल्लास और नई कथाओं, नई नीतियों के साथ, नई बातों के साथ, और फिर सब में आनंद, प्रेम, मस्ती और शांति भरेंगे। नफरतों को मिटाएंगे, घृणा को हटाएंगे। जो भी चीजें केवल हमें संकुचित बनाती है उसे मिटाकर हम विराटता की ओर बढ़ेंगे। इस कर्म को करते करते मेरा जीवन एक दिन तो जाएगा, तो वो जब जाना हो चला जाए। जितनी तकलीफें आनी हो आएं, जितनी गालियां सुननी हो मैं राजी हूं, जितनी तालियां बजनी हो उसके लिए भी राजी हूं, खंजर मारे फिर भी राजी हूं। जिसको जो करना, षड्यंत्र करना षड्यंत्र करो, मेरे लिए, मेरी सुरक्षा के लिए, मेरे और दीर्घायुता के लिए मंत्र पढ़ना है तो मंत्र पढ़ो, मुझे समाप्त करने के लिए षड्यंत्र करना है तो वो करो, तंत्र को सुधारो, यंत्रों का प्रयोग करो, मानवता को बचाने के लिए। मैं तो बस इतना ही निवेदन करूंगा। हर स्थिति में आप मेरे हो, मैं आपका हूं। मैं एक महामंत्र लेकर आया हूं, मुस्कुराती हुई मनुष्यता। मुस्कुराती हुई मनुष्यता अंदर से श्री कृष्ण की तरह जिसको देखो मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है और कह रहा है, वाह 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 वाह, सनातन विश्वविद्यालय तूने कैसा कमाल कर दिया। हे सनातन समूह, हे सनातन पीठ, हे सनातन विश्वविद्यालय के निर्माताओं, तुमने कैसा कमाल कर दिया। पूरी पृथ्वी पर हर व्यक्ति को मुस्कुराहट दे दी, अपनापन दे दिया, भेदभाव मिटा दिए। आइए संकल्पित होकर, आज सिद्धिदात्री माता का दिवस है, आज सिद्धि प्राप्त हमें होने वाली है, तो यही सिद्धि मांगते हैं। हे मां, यही सिद्धि दो कि शीघ्राति शीघ्र भारत की भूमि पर यह सनातन विश्वविद्यालय हजारों एकड़ में निर्माण हो जाए, और हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों गुरुकुलम की भी आवश्यकता हो तो पूरी दुनिया में गुरुकुलम चले। गुरुकुलम भाई, अब बाकी जगह नाम बदल देना, पाकिस्तान में नाम बदल देना, इसका मुर्शीद कुलम कर देना, जहां मुर्शीद पढ़ाएंगे। नामों में क्या रखा है? हमें तो चाहिए प्रेम, शांति, आनंद, मस्ती। चाइना में कुछ और रख देना, शिंग शू श्यांग शूंग शूंग। जापान में कुछ और रख देना, रसिया में हस्तपस्त्र शेष जहां जिसको जो रखना हो, फ्रांस में कुछ और रख देना, पर काम तो वही है।
पानी तो फ्रांस के लोग भी पीते हैं, चाइना के भी पीते हैं, पाकिस्तान के भी पीते हैं, अरब के भी पीते हैं। नाम अलग अलग हो सकते हैं पर पानी थोड़ी बदल जाएगी, जल थोड़ी बदल जाएगा, उसके गुण थोड़ी बदल जाते हैं। बॉडी में भी वही सब चीजें हैं। इस वैश्विक एकता, मानवीय एकता, प्राणी मात्र की एकता और सबके मुस्कुराहट के लिए यह दिव्याति दिव्य योजना, यह विचार भी कितना विराट है और इसको सोचने वाले भी कितने विराट हैं, इसमें जुड़ने वाले कितने विराट हैं, करने वाले कितने विराट हैं। आप सबको प्रणाम, नमन, वंदन।